नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यश भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की जो विज्ञापन संख्या 51 की जो परीक्षा है वो संभवतः जनवरी में होना निश्चित है। इसके लिए हम आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको सांख्यिकी पर चर्चा किया था। सांख्यिकी के दो प्रकार हमने बताए थे, एक थ्योरेटिकल और दूसरा अप्लाइड। अप्लाइड में भी हमने दो तरह की सांख्यिकी की बात किया था, एक तो डिस्क्रिप्टिव और दूसरा इन्फेरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव पर हमने पूरी व्याख्या की थी, पूरी चर्चा किया था। अब आज हम इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पर आपसे चर्चा करेंगे, यानी अनुमानात्मक सांख्यिकी पर। तो आज हम अनुमानात्मक सांख्यिकी पर चर्चा करें उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे पूरे वीडियोस देखा करें। कम से कम 200 वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड हैं, आप पूरा वीडियोस देखें, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आइए चलते हैं आज अपने चैप्टर पर। तो दोस्तों, इन्फेरेंशियल सांख्यिकी भी दो प्रकार की होती है, पहला पैरामेट्रिक और दूसरा नॉन पैरामेट्रिक। अब हम पहले पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं प्राचलिक सांख्यिकी। प्राचलिक सांख्यिकी क्या है, इसको देख लेते हैं। समग्र से यानी पूरी जनसंख्या से प्रत्यक्ष सांख्यिकी का प्रयोग, माने समग्र से ही हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं, या किसी समग्र की किसी विशेषता या किसी समग्र की किसी एक विशेषता का संभावित यानी अनुमानात्मक आकलन किया जाता है इसमें। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के आधार पर ही पैरामेट्रिक का यूज किया जाता है। जब तक हम डिस्क्रिप्टिव सांख्यिकी पर नहीं पहुंचेंगे, डिस्क्रिप्टिव सांख्यिकी पर काम नहीं करेंगे, तब तक हम पैरामेट्रिक सांख्यिकी पर काम नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ आंकड़े हमें डिस्क्रिप्टिव सांख्यिकी से ही मिलते हैं और जिन आंकड़ों की आवश्यकता होती है वो डिस्क्रिप्टिव सांख्यिकी से ही हम पहले प्राप्त करते हैं, फिर हम उसके बाद पैरामेट्रिक सांख्यिकी का यूज उसमें करते हैं। जैसे देख लीजिए आप यहाँ पे, पूरे देश में महिलाओं की तकनीकी शिक्षा की स्थिति सामान्य पाई गई। पूरे देश में महिलाओं की तकनीकी शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण किया गया और रिजल्ट ये आया कि सामान्य पाई गई। ये एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंतर्गत है। जब रिजल्ट आया कि वो सामान्य पाई गई, तब हम किसी विशेष राज्य में महिलाओं के तकनीकी शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में महिलाओं की तकनीकी शिक्षा की स्थिति का अध्ययन। अब डाटा हम समग्र से लेंगे, जो संपूर्ण डाटा है उसी से हम डाटा ले रहे हैं। यहाँ पर ये जो समग्र का डाटा है वही हमारे लिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स था। तब हम किसी विशेष राज्य के महिलाओं के तकनीकी शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करेंगे। आगे देखिए, डिस्क्रिप्टिव में स्मॉल एरिया लेकर के पूरे समग्र का रिजल्ट निकाला जाता है। देखिए, डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, छोटे छोटे एरिया लेकर के पूरे इंडिया का रिजल्ट निकाला जाता है। लेकिन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में समग्र के किसी विशेष क्षेत्र से, जैसे डिस्क्रिप्टिव में पूरे इंडिया का थोड़ा थोड़ा हम एरिया लेकर के, सैंपल लेकर के एक रिजल्ट निकाले। लेकिन जब हम पैरामेट्रिक सांख्यिकी की बात करते हैं
तो समग्र के किसी विशेष क्षेत्र से, मान लीजिए वह विशेष क्षेत्र मध्य प्रदेश है, अधिकतम डाटा लेते हैं इसमें। माना समग्र पूरा भारत तथा विशेष एरिया मध्य प्रदेश, डायरेक्ट डाटा प्राप्त करते हैं। संभवतः आपकी समझ में आ गई होगी हमारी बात। आगे हम चलते हैं, इसमें डायरेक्ट डाटा लेते हैं। जो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है इसमें हम डायरेक्ट डाटा ले लेते हैं। जैसे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से हमको जो मीन प्राप्त हुआ, हमको स्टैंडर्ड डेविएशन प्राप्त हुआ। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन, ये जो डाटा हैं, ये जो आंकड़े हैं, हमें जो मिलते हैं वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से ही मिलते हैं। तो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सभी क्या है, स्टैंडर्ड एरर, वेरिएंस, ये सभी जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आते हैं। ये जब हमें पका पकाया मिल गया तो हम टी टेस्ट यूज करते हैं। अब वो टी टेस्ट जो है वो पैरामीट्रिक है, और जो हम मीन हमको मिल जाता है शुरू से ही। कभी कभी आंकड़े इकट्ठे हो कर लिए हमने, उसके बाद फिर हमने मीन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन अपने से भी निकाला हमने। कभी कभी ऐसा होता है कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पहले से ही निकाल के दिया रहता है। तो मीन, स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड डेविएशन तक का ये जो सफ़र है ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। लेकिन जहां हम इसको स्टैंडर्ड एरर निकालने के बाद क्रिटिकल रेशियो पर पहुंचते हैं, टी टेस्ट पर पहुंचते हैं, वहीं पर टी टेस्ट हमारा जो होता है ये पैरामेट्रिक एनालिसिस हो जाती है। अब देखिए, जैसे जीडीपी की हम बात करें, ग्रांड डोमेस्टिक, ये जो जीडीपी होता है, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है तथा उसके आधार पर देश में जो बेरोजगारी का अनुमान या रोजगार का अनुमान लगाया जाता है वो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। लेकिन डीजीपी है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रांड डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है। अब उसके बाद हम चलते हैं, समझाने का हम और अधिक प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह से आपके समझ में आ जाए कि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्या है, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो अब ये देखिए, मीन, एसडी आदि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं। ये हमें पहले प्राप्त होता है। पहले प्राप्त होता है मतलब या कि पहले से ही दिया हुआ हो, आपको सीधे टी टेस्ट लगाना हो, तो यानी मीन और एसडी तक का सफ़र ये जो है, चाहे पहले से प्राप्त हो चाहे हमें निकालना पड़े अपने से डाटा इकट्ठा करके, ये डिस्क्रिप्टिव है। और इसके आधार पर टी टेस्ट लगाते हैं हम। टी टेस्ट पैरामेट्रिक है। शायद आपको और समझ में आ गया होगा, फिर भी हम और प्रयास करते हैं आगे। देखिए, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के लिए पहले से डाटा मौजूद होता है, फिर वही चीज़ हम बोल रहे हैं, और अथवा हम प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिए, या कि पहले से हमको हमारे पास मीन मीडियन होता है, बाद में हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में उसका यूज करते हैं, या हम डाटा मीन मीडियन के डाटा के माध्यम से हम मीन मीडियन को प्राप्त करते हैं, उसके बाद ही पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे। अब आगे हम चलते हैं, जैसे मीन की गणना, स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना, स्टैंडर्ड एरर की गणना, मीडियन की गणना, वेरिएंस की गणना आदि, ये क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं। ये सब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं। इनके आधार पर टी टेस्ट या एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की गणना अगर हम करते हैं, ये पैरामेट्रिक टेस्ट है।
शायद आपको और क्लियर हो गया होगा, फिर भी हम और आगे क्लियर करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, समग्र यानी पॉपुलेशन जो है, पूरी जनसंख्या जो है के रिजल्ट एवं सैंपल से प्राप्त रिजल्ट। देखिए जनसंख्या से, अब उसी पर आधारित थोड़े से प्रश्न हैं, देखिए समझ लीजिए, आपके कॉन्क्रीट स्टडी के दिशा में हमारा थोड़ा सा एक और प्रयास है। तो समग्र यानी पॉपुलेशन के रिजल्ट, जो पॉपुलेशन का रिजल्ट है, और सैंपल से जो प्राप्त होता है रिजल्ट, पॉपुलेशन से रिजल्ट जो प्राप्त हुआ और सैंपल से जो रिजल्ट प्राप्त हुआ, उसके अंतर को, दोनों में अंतर होता है उसमें, तो उसके अंतर को क्या कहते हैं? मानक त्रुटि कहते हैं। आगे देखिए, मानक त्रुटि जो हमको प्राप्त हुई वो कौन सी स्टैटिस्टिक्स है? वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। चलिए आगे, समग्र से प्राप्त डाटा द्वारा प्राप्त रिजल्ट कहलाता है पैरामेट्रिक रिजल्ट। इसको क्या कहते हैं? पैरामेट्रिक रिजल्ट। जब हम समग्र से डाटा प्राप्त किए, डायरेक्ट डाटा प्राप्त करके, अब हम यानी कि समग्र से जो हम डाटा प्राप्त किए, और क्या प्राप्त किए उसमें, सीधे हम टी टेस्ट लगाने वाला डाटा प्राप्त। हमारा कहने का तात्पर्य है जो समग्र से डाटा प्राप्त कर लिए, मीन मीडियन और ये स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, उसको हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। आगे चलते हैं, समग्र से प्राप्त सैंपल। देखिए सैंपल हम दो तरह से प्राप्त करते हैं। तो समग्र से जो हम सैंपल प्राप्त करते हैं, समग्र से प्राप्त सैंपल, उससे जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो प्रतिदर्शज कहलाता है। वो क्या कहलाता है? प्रतिदर्शज कहलाता है। ऐसा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। अगला देखिए, सैंपल का एसडी, जो हम सैंपल लेते हैं उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को इससे, इस चिन्ह से भी, इसको सिग्मा बोलते हैं, डिनोट करते हैं। तथा नंबर ऑफ सैंपल का रूट, नंबर ऑफ सैंपल का रूट माने इसका और इसका अनुपात क्या कहलाता है? एसडी और नंबर ऑफ सैंपल का रेशियो जो होता है वो स्टैंडर्ड एरर कहलाता है। ये देखिए, स्टैंडर्ड एरर बराबर ये क्या है? ये एसडी है, स्टैंडर्ड डेविएशन है ये, इसको अभी हमने बताया था। और अपान नंबर ऑफ सैंपल का रूट है ये, एन क्या है? नंबर ऑफ सैंपल है, इसका रूट। इन दोनों का रेशियो जो है, सिग्मा का और नंबर ऑफ रूट का, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का और नंबर ऑफ रूट का, ये क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड एरर कहलाता है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत हमने समझाने का अच्छे से प्रयास किया और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी रख रहे हैं कि सांख्यिकी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। प्रायः इसी पोर्शन से क्वेश्चन लोगों के गलत होते हैं। अब चर्चा करते हैं हम आगे, समग्र यानी पॉपुलेशन के मीन, समग्र का जो मीन होता है तथा सैंपल का जो मीन होता है। एक तो सैंपल का मीन होता है, दूसरा समग्र का मीन होता है। इसके अंतर को हम क्या कहते हैं? सैंपलिंग एरर बोलते हैं, यानी प्रतिचयन त्रुटि या प्रतिदर्शन त्रुटि। ये तीन आपको ध्यान रखना है, समग्र का मीन और सैंपल का मीन जो होता है ये, इसका अंतर वो सैंपलिंग एरर कहलाता है। कभी कभी धोखा होता है। आगे चलते हैं, परिणाम के आधार पर यानी रिजल्ट के आधार पर अनुमान लगाना किस सांख्यिकी के अंतर्गत आता है? तो वो है अनुमानात्मक सांख्यिकी यानी इन्फेरेंशियल सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। परिणाम के आधार पर अनुमान लगाना। अब आगे हम चलते हैं, किस सांख्यिकी के परिणामों को सामान्यीकृत यानी जनरलाइज किया जा सकता है? तो वो है पैरामेट्रिक सांख्यिकी के आधार पर जो रिजल्ट आते हैं उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, और नॉन पैरामेट्रिक के आधार पर जो रिजल्ट आते हैं उनको हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। किस सांख्यिकी के परिणामों को सामान्यीकृत
किया जा सकता है, तो वह पैरामेट्रिक। अगला है, क्या वर्णनात्मक एवं अप्राचलिक सांख्यिकी से प्राप्त परिणामों को सामान्यीकृत किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। वर्णनात्मक सांख्यिकी जो है और अप्राचलिक सांख्यिकी जो है, इससे प्राप्त जो परिणाम होते हैं उसको सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है, हर क्षेत्र पर उसे लागू नहीं किया जा सकता है। अब आगे हम चलते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी मात्रात्मक अनुसंधान। क्वांटिटेटिव रिसर्च में कौन सी सांख्यिकी का उपयोग होता है? मात्रात्मक में तो उसमें होता है पैरामेट्रिक सांख्यिकी का उपयोग होता है, और क्वालिटेटिव में नॉन पैरामेट्रिक का उपयोग होता है। पैरामेट्रिक सांख्यिकी में किस मापनी का प्रयोग किया जाता है? ये बहुत ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं परीक्षाओं में, ये या कि नेट में, यूजीसी नेट में, या कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में सभी पूछे गए प्रश्न हैं ये। पैरामेट्रिक सांख्यिकी में किस मापनी का प्रयोग? अब देखिए, मापनी का प्रयोग, मापनी हमने इसके पहले बताया है, मापनी पर हमने वीडियो भी पूरा अपलोड किया हुआ है। तो मापनी हमने 4 बताया था, नामित मापनी, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। तो पैरामेट्रिक में किस मापनी का उपयोग होता है? तो पैरामेट्रिक सांख्यिकी में अनुपात एवं अंतराल का। और नॉन पैरामेट्रिक में किस सांख्यिकी का उपयोग होता है? तो नामित और क्रमित। आगे चलते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन सा वितरण, ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन सा वितरण प्रयुक्त होता है? तो वो है सामान्य वितरण यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो इस तरह का कर्व बना होता है। आप देखे होंगे, इस पर हमने चर्चा भी पहले कर चुका है, हमने किया है इस पर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर हमने कई वीडियोज़ में इसकी चर्चा हमने किया है। अब आगे चलते हैं हम, पैरामेट्रिक टेस्ट में स्टैटिस्टिक्स। देखिए, पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन कौन सी स्टैटिस्टिक्स होती हैं? तो वो है एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनकोवा, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, क्रिटिकल सीआर यानी क्रिटिकल रेशियो, टी टेस्ट, एफ टेस्ट और जेड टेस्ट। ये सभी पैरामेट्रिक सांख्यिकी में होते हैं। और विशेष परिस्थितियों में मीन और एसडी का भी उपयोग हम पैरामेट्रिक टेस्ट में करते हैं। अब जैसे हमने बताया कि यदि हमको तितर बितर डाटा मिले हैं, मीन हमको अपने से प्राप्त करना पड़ रहा है, तो फिर उसको हम वहाँ पर हम पैरामेट्रिक टेस्ट में मीन और एसडी का उपयोग फिर वहाँ पे हम करते हैं। अब आगे चलते हैं, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स कौन कौन क्या है? नॉन पैरामेट्रिक, अभी तो हमने बात किया इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के पैरामेट्रिक पोर्शन पर, अब हम नॉन पैरामेट्रिक पोर्शन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो पॉपुलेशन का डायरेक्ट स्टडी यानी गुणात्मक स्टडी किया जाता है इसमें, नॉन पैरामेट्रिक में, मात्रात्मक नहीं, नॉन पैरामेट्रिक में गुणात्मक। पहले से कोई मान्यता नहीं होती, पूर्व से कोई डाटा नहीं होता है इसमें पहले से कोई डाटा नहीं होता है, तत्काल ये डाटा इकट्ठा स्थिति क्रिएट की जाती है और डाटा हमें मिल जाता है। इसमें सैंपल नहीं होते, डायरेक्ट इसमें सैंपल नहीं लेते हैं हम, और डायरेक्ट पॉपुलेशन से गुणात्मक डाटा हम लेते हैं, डायरेक्ट पॉपुलेशन से हम गुणात्मक डाटा लेते हैं इसमें। आगे है, गुणात्मक आंकड़ों का सांख्यिकीय अध्ययन किया जाता है। किसका? गुणात्मक आंकड़ों का। ध्यान रखिएगा, नॉन पैरामेट्रिक में गुणात्मक आंकड़ों का, क्वांटिटेटिव का नहीं। मुक्त वितरण माने डिस्ट्रीब्यूशन फ्री सांख्यिकी भी इसको बोलते हैं। नॉन पैरामेट्रिक क्या है? ये वितरण मुक्त सांख्यिकी भी इसको हम बोलते हैं। वितरण मुक्त होता है, इसमें सामान्य वितरण नहीं होता है। जैसे अभी बताया हमने कि पैरामेट्रिक में सामान्य वितरण होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है ये। अब आगे आता है नामित और क्रमित मापनी का
पर काम किया जाता है इसमें। अभी पहले भी हमने चर्चा किया। एरिया बड़ा होता है इसके लिए, नॉन पैरामेट्रिक के लिए हम बहुत बड़ा एरिया ले लेते हैं और सामान्यीकरण नहीं होता, परिणाम का सामान्यीकरण इसमें नहीं होता है। अब थोड़ा सा चलते हैं कुछ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में सांख्यिकी की चर्चा हम कर देते हैं कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन कौन सी सांख्यिकी होती है। तो पहला है साइन टेस्ट, मीडियन टेस्ट, मैन-व्हिटनी टेस्ट, मैन-व्हिटनी यू टेस्ट, केंडाल कॉन्कॉर्डेंस टेस्ट, इसको कहते हैं केसी टेस्ट, फ्रीडमैन टेस्ट। अगला है क्रुस्कल वैलीज टेस्ट, इसको कहते हैं केडब्ल्यू टेस्ट। कोल्मोग्रोव सिमरोव टेस्ट, इसको केएस टेस्ट भी कहते हैं। रैंक टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, मैकनेमर टेस्ट, विल्कॉक्सन टेस्ट और रन टेस्ट। इतने जो हैं नॉन पैरामेट्रिक सांख्यिकी में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा टेस्ट जो है नॉन पैरामेट्रिक में नहीं आता है। ऐसी में से 3 दे दिया गया, 1 पैरामेट्रिक दे दिया गया। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर यहीं पे संपन्न होता है। हम आपके साथ आते रहेंगे नए नए वीडियोज़ लेके, जो नई नई चीज़ें हैं उसको हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। परीक्षा तक हम बिल्कुल आपके साथ रहेंगे। तो आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें, प्रीवियस वीडियो जो अपलोड हैं उनको भी आप देखते रहें। हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।